आज चिकन बिरयानी बना रही हूँ मैं। 20 सफ़र मौला का चेहलुम था तो मैं अपने घर में न्याज़ कर रही थी और न्याज़ के लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी। तो वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं बना के बांटूँगी, लेकिन बस कुछ हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फिर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं आगे शायद कोई न्याज़ बना के बांटूँ, लेकिन फ़िलहाल 20 सफ़र को मैं ये बिरयानी बना रही हूँ ताकि मैं घर में तो न्याज़ कर लूँ, कम से कम ऐसा ना हो कि न्याज़ ही ना हो। तो उसकी फिर मैं सारी तैयारी कर रही थी और वैसे हवा चल रही होती है, लेकिन जब मैं किचन में गई काम करने के लिए तो इतनी बुरी हालत हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कभी कभी मुल्तान का वेदर अच्छा हो जाता है और कभी जो है वही आग जैसी गर्मी बरस रही होती है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ कैसा वेदर है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ना ही सब्सक्राइब करने के चार्जेस होते हैं, ना ही लाइक कमेंट शेयर करने के चार्जेस होते हैं। तो कर दिया करें, अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जैसे कि अभी पिछले दिनों मैं बिल्कुल अपने चैनल से गायब थी, रीज़न भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है वीडियोस में कि क्या हुआ मेरे चैनल का मसला। तो उसकी वजह से ना वैसे ही मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया है। ज़ाहिर है यूट्यूब की दुनिया बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जो है लोग भूल जाते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं, और जो चैनल को छोड़ दे तो उसका चैनल पे बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से तो नहीं छोड़ा था। ज़ाहिर है जो प्रॉब्लम हुई मेरे चैनल के साथ वो बहुत बड़ी थी और अचानक हुई, तो मैं उसके लिए रेडी भी नहीं थी। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, नज़रें बद होती है। ज़ाहिर है नवंबर का महीना, इतनी मेहनत करने के बाद फिर वो सब कुछ हो गया। मतलब दिसंबर शुरू हुआ है ना और मेरा चैनल बिल्कुल बढ़ गया अब मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, लेकिन उस टाइम तो मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। तो खैर अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में और हमें उन्हीं के साथ जीना पड़ता है। ज़िंदगी यही है, इसी का नाम ज़िंदगी है। हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी होता है, बुरा वक्त भी होता है। बस इंसान के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह से लेके चल रहा है। कुछ लोग टूट जाते हैं, मैं भी टूट गई थी बिल्कुल, लेकिन फिर हिम्मत की और दोबारा से अपने चैनल पे एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्ती बिरयानी बन रही है। ये चिकन ना मैंने एक दिन पहले ही वॉश करके अलग करके रख दी थी, तो मैंने अभी फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के जो है ना इसमें डाल दिया। ज़ाहिर है वो हीट से खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और अब मैं बाकी की चीज़ें डाल रही हूँ। दही डाल दिया है मैंने, बिरयानी मसाला डाल दिया। अच्छा, मुझे ना पैकेट के मसाले की बिरयानी पसंद है। वैसे तो मैं बॉम्बे बिरयानी यूज़ करती हूँ, शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला, लेकिन वो मिला नहीं, तो फ़िलहाल जो है ये नेशनल का बिरयानी मसाला था। तो इसको भी ना मैंने बॉम्बे बिरयानी की तरह ही बनाया, वैसे ही ज़रा चटपटा करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल के जो मसाले होते हैं ना वो उतने ज़्यादा चटपटे नहीं होते हैं, या मुझे ऐसा फ़ील होता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मुझे बताइएगा। लेकिन यह है कि मैं बॉम्बे बिरयानी का ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने उसी तरीके से ना इसको बनाया। वैसे ही ज़रा घर के भी मसाले डाले, आलू बुखारे भी डालूँगी, और बड़ी मज़े की बिरयानी बन के तैयार हुई थी। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें, और ये देखें ये आलू बुखारे मेरे पास रखे हुए थे तो अब मैं ये भी डाल दूँगी। अच्छा, काम तो चल ही रहा है और बिरयानी बनाना तो सबको ही आता है और मैं काफ़ी रेसिपीज़ शेयर भी कर चुकी हूँ। अच्छा, मेरे चैनल पे आप लोगों को 2-3 बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी। चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे। जो नए व्यूवर्स आए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और काम तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेती हूँ आपसे। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, तो इसलिए कोई कमेंट्स के जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों ने इस तरह के लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में भी, जो कि दो चेहरे रखते हैं। मतलब मुंह पे आपसे बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत प्यार और मोहब्बत से, लेकिन आपके पीठ पीछे वो लोग आपकी बुराई कर रहे होते हैं। और ऐसे मतलब सामने से बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए गलत सोच रहे होते हैं, और अगर कहीं आपकी बुराई हो रही है ना तो वो उसमें ज़रूर पार्ट लेते हैं। और आपके अगर फेस पे आएंगे तो हो इतनी मोहब्बत से मिलेंगे ना। तो ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ दिखावा करते हैं,
सिर्फ दिखावा। और वो आपके साथ तो मुखलिस नहीं होते, लेकिन वो अपने साथ भी मुखलिस नहीं होते, वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और ये जो दोहरापन है ना, ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता। एक ना एक दिन उनकी हकीकत खुल के सामने आती है और तब समझ आता है कि मतलब उन्होंने अपने लिए कितना नुकसान किया है। दूसरे के साथ तो जो वो कर रहे हैं या जो उनके दिल में मुनाफिकत है वो तो एक साइड पे रख दो, लेकिन अपने साथ वो कितना गलत कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं। और मेरी लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे लोग आए जिनको मैंने जज किया है, और बिल्कुल सही जज किया है, क्योंकि मेरे मुंह पे तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत से, प्यार से, मतलब मेरे वेल विशर्स बन रहे होते थे। लेकिन जब मुझे उनकी हकीकत पता चली, और ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि आपके सामने उनकी असलियत खुल के आ जाती है, वरना तो आप धोखा ही खाते रहें। लेकिन अल्लाह बड़ा बादशाह है, वो ऐसे लोगों की असलियत बहुत जल्दी खोल देता है। और पहले तो कहते थे ना कि आखिरत में जाके देखेंगे, नहीं, अब तो दुनिया में ही भुगतना है। जो करोगे किसी के साथ बुरा, वो इसी दुनिया में भुगत के जाओगे। मकाफ़ाते अमल अब बहुत जल्दी अल्लाह दिखा देता है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कोई बंदा है ना, जो कि आपको लगता है कि ये आपके मुंह पे बहुत मीठा बनता है, लेकिन पीठ पीछे मतलब आपकी बुराइयां करता है, बैक बाइटिंग करता है, तो बच के रहें उससे। अपना राज कभी भी उसको कोई ना दें, क्योंकि ऐसे लोग तो किसी के भी सगे नहीं होते, वो अपने ही सगे नहीं होते। वो इतनी जो है दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो कोई सुकून में थोड़ी होते हैं। वो दूसरों का सुकून भी बर्बाद करते हैं, और अपनी लाइफ भी उनकी सुकून में नहीं होती, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता ना, तो उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको मैं ऐसा समझती नहीं थी, ट्रस्ट करती थी। मोहब्बत, अगर वो मोहब्बत से मिलते थे तो मुझे लगता था कि अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन नहीं, बहुत ही जल्द उनकी असलियत मेरे सामने आ गई। अल्लाह की तरफ से हुआ, और अल्लाह ने मुझे बचा लिया उन लोगों से। अच्छा, मैं ना फिर ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो कोई आपकी फैमिली में ही हों, आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके दोस्त की शक्ल में भी हो सकते हैं, और आपके कोई करीबी रिलेटिव्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहुत क्लोज़ फैमिली में ही हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, उनका ना आप लोगों को ये साइन पता चल जाएगा कि ना, वो अगर आपकी बात हो रही होगी ना, तो फिर वो अपनी किसी न किसी तरीके से ना वो बात को अपनी तरफ घुमाएंगे, वो आपसे जेलसी फील करेंगे। अच्छा, कोई भी टॉपिक अगर आपसे रिलेटेड, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं मुझसे रिलेटेड कोई टॉपिक चल रहा है, या फिर जैसे अगर मेरे खाने की तारीफ़ हो रही है, तो उन लोगों का ये होता है कि ना वो अपनी बात बीच में ले आते हैं कि हाँ, मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि कैसे पहचान होती है। तो वो अपनी बात बीच में ले आते हैं, हाँ, मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी बना लेती हूँ, और जो है मेरे हाथ के खाने तो भाई बहुत अच्छे होते हैं, और हर किसी को नहीं आता इस तरह पकाना। तो ये एक पहचान होती है ऐसे लोगों की कि वो ना तारीफ़ नहीं सुन सकते, फ़ौरन जेलसी फील करते हैं और चाहते हैं कि ना उनकी तारीफ़ हो या उनकी बात हो। तो भाई अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। मैंने तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, और निकाला भी ऐसा है कि वो अब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब वो बहुत हार्श हो जाएगा ये वर्ड, लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा इस तरह का है माइंड कि वो मरते मर जाएं, लेकिन मैं उनको नहीं पूछूंगी ना, मैं, मेरे लिए वो है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कोई है, तो फटाफट से ना उसको निकाल दें अपनी लाइफ से, क्योंकि वो आपका भी सुकून ख़राब करेगा। ख़ुद तो सुकून में नहीं होता, लेकिन आपका भी सुकून ख़राब करेगा वो। तो पहली फ़ुर्सत में किक आउट करते हैं। तो यहाँ पे जी देख लें, बातें करते करते मेरी बिरयानी भी बन के तैयार हो गई है, और कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे खाने में तो बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्याज़ कर दूँगी। ज़ाहिर है 20 सफ़र के लिए मैंने ये बनाई थी, न्याज़ के लिए मौला का चेहलम था, तो यहाँ पर मैं न्याज़ कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। ज़ाहिर है सब मेन काम यही था कि मुझे न्याज़ करनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से हो गई। इस दफ़ा मैंने बांटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के मैं या तो बिरयानी बांटूँ या फिर हलीम। वैसे मैंने 10 मुहर्रम को हलीम बना के बांटा था, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाया था, और लास्ट ईयर मैंने बिरयानी भी बना के बांटी थी, और चने चावल
चावल भी बना के बांटे थे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और बिरयानी इतनी कोई लाजवाब बनी है ना। तो बस अब न्याज करने के बाद गर्मा गर्म हम लोग यहाँ पे बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।